हेलो। जी। एक अब मेरा सेकंड। ख्याल है अब चेक करें मैं। आई गेस नाउ इट स्टार्टेड। हेलो। जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। अ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है अब। थैंक यू। वालेकुम ऑलराइट, सलाम। ऑलराइट। अच्छा, अब आप फैसल अपना जुनेद आपसे सवाल कर लें एंड देन यू कैन जी वी कंटिन्यू। विल सॉरी, स्टार्ट आपकी अगेन। आवाज़ हाँ जी। म्यूट हो गई थी। म्यूट हो गई थी दोबारा से। आप बताइएगा, आप क्या कह रहे थे? मैं मैं ये कह रहा हूँ जुनेद, आप सबको अब हम्म। म्यूट कर दें और हम्म। ये चैट बॉक्स में लिख लें कि जिसको जो कोई क्वेश्चन रेज करना है वो आपसे क्वेश्चन रेज कर ले और फिर आप जो है वो मुझे या फैसल को बता दीजिएगा, तो फिर हम उसका इंशाल्लाह ताला आंसर दे देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द तो इंटरेस्ट रेट्स के इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं और इनको क्यों यूज किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो आई गेस के पीपल मिस दैट। तो वी वर डिस्कसिंग दैट कि सेंट्रल बैंक का ये टूल है जिससे बेसिकली व्हेन बैंक्स आर बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक तो वो ये टूल यूज करते हैं। और कोविड के अंदर 2021 के अंदर जब इकोनॉमी को सपोर्ट करना था और मनी सर्कुलेशन करनी थी और बिजनेसेस को सपोर्ट करना था तो मोस्टली नॉर्थ अमेरिका, यूएस और ग्लोबली ऑल द सेंट्रल बैंक्स उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को इधर तो जीरो कर दिया था और काफी लो कर दिया था। उससे मनी सर्कुलेशन और एक मनी सप्लाई और लोगों को एक ब्रीदिंग स्पेस मिली थी जिससे उन्होंने अपनी बोरोइंग जो ऑलरेडी की हुई थी या फ्रेश बोरोइंग करके अपने आप को सपोर्ट किया था उसके लिए यूज किया गया था। उससे इकोनॉमीज गॉट वेरी हीटेड और इन्फ्लेशन गॉट वेरी हाई। तो इसी टूल को इंटरेस्ट रेट को आप यूज सेंट्रल बैंक्स करते हैं कि जब उन्होंने इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो। फिर हमने देखा कि एक रिवर्स साइकिल आया उसके बाद और उसके बाद सभी सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना शुरू कर दिया और कुछ जो कंट्रीज थी जैसे पाकिस्तान हो गया या टर्की हम्म। हो गया, बांग्लादेश हो गया, उन्होंने काफी हाई इंटरेस्ट रेट्स कर दिए क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। इवन के नॉर्थ अमेरिका में यूएस में कनाडा में इंटरेस्ट रेट्स अपनी लाइफ हिस्ट्री हाई के ऊपर 5.5 टिल 6 तक भी गए हैं। अभी रिसेंटली कनाडा ने क्योंकि कल बैंक ऑफ कनाडा की रिसेंट एक कट आया है जिसमें उन्होंने 0.25 किया है। उन्होंने 2 मंथ्स पहले भी 0.25 का कट किया था। अभी सारे लोगों की जो बेसिकली पीपल एवरीवन हु आर आइंग ऑन फेड के फेड क्या करेगा और फेड का अभी तक तो यही है कि कमिंग जो दो मीटिंग्स हैं उसके अंदर वी कैन सी अ इंटरेस्ट रेट कट। और आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट हाई होने से क्या हुआ था कि आपके स्टॉक्स और आपकी कमोडिटीज क्रिप्टोज के अंदर से इंटरेस्ट खत्म होके जितने मेजर आपके फंड्स थे उनकी बॉन्ड बाइंग शुरू हो गई थी। उन्होंने अपना पैसा अपनी जो पोर्टफोलियोज थे वो बिल्कुल। इक्विटीज से निकाल के दे स्टार्टेड द बॉन्ड क्योंकि गवर्नमेंट्स वर गिविंग अ वेरी गुड रिटर्न। और क्रिप्टो के आने से पहले नॉर्थ अमेरिका या जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें 2% 3% एक बहुत बड़ा रिटर्न समझा जाता था। लेकिन जब बिल्कुल। से क्रिप्टोज मार्केट में आई क्योंकि आप देखें कमोडिटीज और आपकी करेंसीज ये तो पहले भी ट्रेड होती थी फॉरेक्स जिसको बेसिकली कहा जाता है। बट उसमें रिटर्न्स हाई होते हैं लेकिन उसमें हाई लेवरेज भी होता है और एक नया इंस्ट्रूमेंट और एसेट क्लास बनी जिसको आप क्रिप्टो कहते हैं। तो उसके अंदर रिटर्न्स और जो गेन्स थे दे वर वेरी हाई। तो हम्म। उसके बाद लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जो है रिटर्न्स दे शुड बी 5% 6% इज अ वेरी नॉमिनल रिटर्न। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जो है एक एक छोटी सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ माधुरी के साथ। इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है इंटरेस्ट रेट कट से?
देखें, अगर जैसे अभी इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रहे हैं हर जगह पे ही, आप रिसेंटली पाकिस्तान में भी देखिए उन्होंने 150 बेसिस पॉइंट कट किया है। कनाडा का मैंने आपको बताया कल किया, इन्होंने 2 मंथ्स पहले भी किया। अब सारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व भी इसको कट करेगा। कट करने से क्या है कि आपकी जो फंड्स की एसेट क्लास है वो शिफ्ट हो जाती है, वो बॉन्ड बाइंग से इक्विटीज में चली जाती है। और लोग अगर इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो अपना पैसा सेविंग्स में रखते हैं। गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि लोगों की मनी सर्कुलेशन और बाइंग पावर कम, जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो उससे कम होती है। जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट लो करेंगे तो पैसा सर्कुलेशन में आएगा। जिन लोगों ने बिल्कुल फिक्स सही। डिपॉजिट कराए हुए हैं और फिक्स रिटर्न्स ले रहे होते हैं बैंक से, इस टाइम आप पाकिस्तान में देखें कि इसने मेरा ख्याल है 24-25% तक टच किया है। तो वहां पे तो किसी को बिजनेस करने की या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग अगर फिक्स रिटर्न लेना चाहते हैं कि वो अपना बैंक में सेविंग में पैसा रखवाएं और 25% रिटर्न लें साल का। तो बिल्कुल किसी सही भी है। बिजनेस में उनको ये नहीं मिलेगा, और स्पेशली जब आप एक्विटीज या ट्रेडिंग या कमोडिटीज में करें उसमें रिस्क भी है, और फिर भी आपको नेट आप 25-30% अगर अर्न करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है आप फिक्स डिपॉजिट करा दें। तो जब अच्छा, इंटरेस्ट रेट इसमें कट होता है। जी 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 जी, जी, आप कंटिन्यू करें इमरान फैसल साहब भाई। आप कुछ। फैसल भाई, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी, वो शॉर्ट टर्म में ये है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा तो आप एक एक्टिविटी ये देखेंगे कि फंड्स का भी और लोगों का भी बैंकिंग सेविंग से पैसा निकल के बिजनेसेस में आएगा, या बिल्कुल इक्विटी सही। मार्केट में जाएगा, या इस तरह की चीजों में जो कि टेंजिबल है, लाइक आइडल नहीं हो जाती वो मनी। इसका मतलब जी इमरान इंटरेस्ट भाई, रेट कट से फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये वो पड़ेगा कि पॉजिटिव होता जितने लोगों ने, वो पॉजिटिव होता है एक तरीके से। है। जी जी। ठीक अच्छा, है। इसमें इसमें एक इमरान साहब एक आप और कुछ चीज ऐड मैं ऑन ऐड करना कर चाह लूं। रहे? जी जी। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर लूं कि जैसे फैसल भाई ने बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, टू द पॉइंट बात की। इसमें एक चीज बिल्कुल। मैं ऐड कर लूं कि इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट हो या जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो उनको एक बेहतर चांस मिलता है दूसरी जगह पे। इसके साथ साथ होता ये भी है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे अगर हम टोयोटा की बात करें तो टोयोटा के बारे में ये बात एक ओपन सीक्रेट है कि इट इज इन द ऑटो इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है टोयोटा, सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाती है, येट ये सबसे ज्यादा इसने लोन्स उठाए हुए हैं बैंक से। जाहिर है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी हम्म। बड़ी गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियां बना रही है, तो जाहिर है वो लोन भी उसने वैसे ही लिए हुए हैं अपने रोलिंग को करने के लिए। तो जब इंटरेस्ट बिल्कुल। रेट हाई होते हैं तो ऑब्वियसली हर साल टोयोटा ने अगर लोन लिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट उसको जो बैंक को रिटर्न देना है वो भी हाई देना है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो वही बोरोइंग जो टोयोटा ने की हुई है तो उस पे जो इंटरेस्ट बैंक को दे रहा होगा टोयोटा, वो कम दे रहा होगा। तो इससे टोयोटा की अपनी जो बॉटम लाइन है या जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं वो बेहतर हो जाती है या उसकी बैलेंस शीट बेहतर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि कोई भी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है जिसने लेवरेज ना लिया हो, चाहे वो इस्लामिक तरीके से हो या कन्वेंशनल तरीके से हो। तो जब इंटरेस्ट बिल्कुल रेट कम सही है। होते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि कंपनीज को भी बेनिफिट होता है, और वो एक पूरा ग्रोथ साइकिल जो है उसका रिवाइवल स्टार्ट हो जाता बेसिकली जितना आपका बिजनेस सेक्टर है, क्योंकि बिजनेस सेक्टर तो मोस्टली आपकी इवन के गवर्नमेंट्स भी जो है, गवर्नमेंट्स की फिस्कल स्पेस बेहतर हो जाती है कि गवर्नमेंट्स ने खुद बोरिंग की होती है। और जैसे ही आपका रेट, आप अपनी मिसाल ले लें कि जैसे अब मैं आई एम सिटिंग इन कनाडा, लाइक यहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट को बहुत हिट हुआ था जब इंटरेस्ट रेट ऊपर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली प्रॉपर्टीज आर मॉर्गेज्ड। तो प्रॉपर्टी हम्म। मार्केट वाज वेरी डेड। जैसे ही इन्होंने रेट कट करना शुरू किया है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर देर इज एन एक्टिविटी, प्राइजेस आर गोइंग अप बिकॉज मोर पीपल विल बी एबल टू मॉर्गेज देयर हाउसेज, और उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली ये हुआ था कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए थे, लोगों की इनकम हाई नहीं हुई थी, तो बैंक्स ने ये फैसिलिटेट किया था लोगों को कि उन्होंने इंटरेस्ट तो लेना ही लेना है,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम आपकी मॉर्गेज नहीं इंक्रीज करते क्योंकि वो इशू होगा आपको पे करने के लिए। तो उन्होंने उनकी प्रिंसिपल अमाउंट कम कर दी थी। ओके। अगर आपकी $1,000 की इंस्टॉलमेंट या मॉर्गेज जा रही थी, तो पहले अगर आपकी उसमें 700 प्रिंसिपल जाती थी और 300 इंटरेस्ट जाता था, जब इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो वो अदर वे राउंड हो गया कि आपका 700 इंटरेस्ट जा रहा है और आपकी 300 प्रिंसिपल जा रही है, तो लोगों को वहां भी हिट हो रहा था। तो इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट गुड फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द इकोनॉमी, हाई इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है। बेसिकली आप कंज्यूमर बिहेवियर और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसे किस ही। तरीके से इम्पैक्ट करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे कि हम किसानों की बात करें, किसानों को जो है कुछ अनाज वगैरह, ये बीज वगैरह लेने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, लोन, या फिर कोई आपका ट्रैक्टर वगैरह लेने कोई के भी लिए बैंक कोई से भी लोन आप लेना कार पड़ता है। कार लोनिंग कर लें, आप कार लोनिंग हम्म, लीजिंग कर लें, एवरीथिंग हर एक को ज्यादा पे करना। हर एक को ज्यादा पे करना है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या फिर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठा हुआ है, इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ है, वो इस इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाए कि उसकी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की ग्रोथ हो या एक कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ हो उसके अंदर, या इंटरेस्ट रेट कट्स आ रहे हैं तो उसको देखते हुए वो क्या स्ट्रेटेजी बनाए। बेसिकली जो मार्केट्स होती है ना, वो हम्म। फॉरवर्ड मूविंग के ऊपर बेसिकली फॉरवर्ड मूविंग चलती के हैं। ऊपर काम करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। जैसे बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट अपनी पीक पे आ गए और उसके बाद 6 माह 1 साल वहीं स्टैटिक रहे, तो उस टाइम के ऊपर जो एनालिसिस फंडामेंटल बुक हम भी देख रहे थे, बाकी भी देख रहे थे कि ये अब इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए, अब इनका रिवर्स साइकिल स्टार्ट होगा। तो जो मेजर म्यूचुअल फंड्स होते हैं या हेज फंड्स होते हैं, वो इस चीज को हम्म, पहले फोर्सी कर लेते हैं और वो अपनी बाइंग 3 से 6 माह पहले से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि मार्केट्स के अंदर इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन आपको चार्ट्स हम्म, के ऊपर आपको बाकी सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट अब पीक आउट हो रहे हैं। तो मार्केट में या एज अ रिटेल इन्वेस्टर भी आपको फॉरवर्ड देखना चाहिए। देखें, जब कट हो जाएगा उस टाइम तक इम्पैक्ट मार्केट में आ चुका होता है। तो आप कोई भी अगर अपना पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, वो आप कहीं भी करें, तो आप उसको फॉरवर्ड साल 2 साल। एक्चुअली इशू ये है कि अगर हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करते हैं, तो हम उसको ये प्लान करते हैं कि आज से हम 5 साल बाद इस प्रॉपर्टी को कहाँ पे देख रहे हैं या इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल सही लेकिन है। जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं, तो हम फाइनेंशियल मार्केट में 1 हफ्ते का देख रहे होते हैं कि मैंने पैसे सही। लगाए हैं, 1 हफ्ते बाद कहाँ होंगे। तो वो उसकी उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं उसकी है। एक फैसल भाई, उसकी जो मेन वजह है ना, जी वो जी। मैं हर एक को ये बता रहा होता। इनफैक्ट अभी जो लास्ट जुनेद से भी एक मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें मैंने बात की थी कि फाइनेंशियल मार्केट में ना एक चीज होती है जो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एंड सेम वही उसका नेगेटिव पॉइंट है। और वो एक चीज ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के रेट्स आपके सामने चल रहे होते हैं। किसी बिल्कुल। भी मार्केट का, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, प्रॉपर्टी हो, नेम एनी इंडस्ट्री, किसी का रेट आपके सामने नहीं चल रहा होता। फाइनेंशियल मार्केट की ये मुसीबत है कि उसका रेट आपके सामने चल रहा होता है, और जब वो आपके सामने चल रहा होता है तो आपके जो जो सेंटिमेंट्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, बिल्कुल। चाहे एग्जैक्टली। वो इसकी डाउन एक साइड पे हो चाहे वो अप साइड पे हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप प्लॉट लेते हैं ना, तो प्लॉट आप बर्दाश्त कर लेते हैं 5 साल भी। अगर आप फाइल बाय करते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि प्लॉट नहीं होता, उसकी प्राइस रोज आ रही होती है, उसमें आप ट्रेड बिल्कुल। कर लेते हैं। उसमें आप ट्रेड, पीपल लाइक आई आई यूज टू डू दैट एज वेल। ठीक है, तो आपको जरा ही आएगा कि यार 2 लाख बढ़ गई है, 3 लाख बढ़ गई है, यूल सेल इट। मार्केट में भी यही प्रॉब्लम होता है कि मार्केट के प्राइस, वही वाली बात है कि यू कैन सी द प्राइस एवरी टाइम। आप पैनिक हो जाते हैं, इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आप ट्रेड करें। ठीक है। अगर हम्म, आपने, दो टाइप्स हैं, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो फिर तो आप लें और छोड़ दें।
वो स्टॉक्स हों, वो कमोडिटीज हों, उसमें आपने फिर देखना नहीं है, ठीक है। आप अपना एक व्यू बनाएं कि ये लाइक फॉर 2 years 3 years आई हैव बॉट दिस एसेट एंड आफ्टर 3 years आई विल सी व्हाट द प्राइस इज। लेकिन इफ यू वांट टू लाइक अर्न सेकंड इनकम, आपकी साइड इनकम, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तो देन दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव टू डू ट्रेड। व्हाट वी टेल पीपल टू डू कि उसके लिए यू इफ यू हैव अ लेस कैपिटल, ठीक है, और आपको लाइक अभी वी आर जस्ट एड्रेसिंग द पाकिस्तानी मार्केट, तो मैं इसलिए ये बात करूंगा कि पाकिस्तानी मार्केट में करेंसी डीवैल्यूएशन इतनी ज्यादा होगी, सब कुछ हो गया, तो क्या उसे आपको कोई ना कोई साइड इनकम यू नीड फॉर योर एक्सपेंसेस कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसमें। देखें, आप प्रॉपर्टी या स्टॉक्स लेके रख दें, अभी मार्केट पाकिस्तान की 80,000 पे चली गई है, लेकिन 80,000 पे सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स और उनके शेयर्स गए हैं, और किसी को पता भी नहीं चला मार्केट में कहाँ से कहाँ लोगों के पोर्टफोलियो 200 टाइम्स नहीं बढ़े, ठीक है। वो जिनके रखे हुए थे शायद बढ़ गए हों या रिकवरी होगी हो, लेकिन ट्रेड मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर यू कांट ट्रेड एवरी डे, एवरी 1 hour, एवरी 3 hours, लाइक क्रिप्टो जिस तरह लाइक क्रिप्टो मूव करती है या कमोडिटीज गोल्ड में ट्रेड होता है, उसमें आप रोज के भी पैसे ले सकते हैं एंड यू आर अर्निंग इन डॉलर्स। और वो डॉलर अगर ये है कि आप $300 भी कमाते हैं तो दैट इज 90,000 रुपीज फॉर पाकिस्तान, ठीक है। और आई गेस के $300 अर्न करने के लिए इफ यू हैव अ अकाउंट ऑफ $5,000, तो यू कैन अर्न दैट $300 इन अ डे। आपको 24 घंटे में एक ट्रेड जरूर ऐसी मिल जाएगी जिसमें आप $300 बना सकते हैं। अगर लेकिन आपको $300 जा भी तो सकते हैं। देखें, मैं वही वही वाली बात कर रहा हूँ ना, अगर आपने 300 कमाने हैं तो आप 300 जाने के लिए नहीं रखेंगे, आप 100 जाने के लिए रखेंगे ना। दिस इज व्हाट वी आर रिस्क एंड देयर फॉर, रिवॉर्ड रेशियो। दिस इज एग्जैक्टली, व्हाट वी आर देयर एग्जैक्टली। फॉर कि आप सीखें, आप उसको देखें। एक बंदा, आप ये कनाडा या दुबई में आप बैठे हैं, आप वहां पे पाकिस्तान की तरह ऐसे नहीं हो सकता आप गाड़ी लें और जाके आप चला लें, ठीक है। आपको देर आर डिफरेंट टेस्ट विच यू हैव टू पास, इवन कि आपने पार्किंग के 5 टेस्ट पास करने हैं, आपने उसके बाद रोड टेस्ट पास करने हैं, तो वो तभी आपको गाड़ी रोड पे निकालने देंगे जब दे फील दैट यू आर एबल टू ड्राइव प्रॉपरली, जिससे ना आपको नुकसान हो आपकी जिंदगी को, ना आप दूसरे को मारे, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी वही अप्रोच अपनी लाइफ में भी रखें तो देखें, अगर तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स इतनी इजी होती ना तो सारे बिलियनियर होते, ठीक है। ऑब्वियस। तो इसमें भी अनटिल अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग, और आप देखें आप सीखते हैं फिर, ठीक है, आप सीखें, बिल्कुल। तो वो बात है कि हम यहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपको कोई अपनी साइड इनकम बनानी है, आपको कुछ लाइक ज्यादा पैसे नहीं डालने और फिर भी आप चाहते हैं आपको कुछ आता है, देन यू डोंट हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट्स, देन यू हैव टू डू ट्रेडिंग, ठीक है। वो बिल्कुल। आप ट्रेड किसी भी एसेट में कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जैसे कि बाइडेन हैज विड्रॉन फॉर रनिंग इन दिस इलेक्शंस, ठीक है, एंड लाइक 70-80% चांसेस हैं that Trump is going to win these elections. आज there is a Bitcoin conference going on. अभी सुबह, अभी यहाँ पे रात के 3:30 हुए हैं, सुबह 8-9 बजे there is a Bitcoin conference and whole world is waiting for that, क्योंकि Trump is going in that conference and he is going to speak positive about the Bitcoin because he is supporting Bitcoin और cryptocurrencies. और उसने कहा है कि we are not going to develop any digital central bank करेंसी, इंडिविजुअल करेंसी है। पाकिस्तान के जो हैं गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू डेवलप अ डिजिटल करेंसी फॉर पाकिस्तान। तो आप ये देखें कि दुनिया किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो बिल्कुल। बिल्कुल। हमें भी उसके साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सर फैसल फैसल भाई। भाई, अच्छा। एक अगर इफ यू अलाउ मी, मैं एक चीज ऐड करूं। जी जी। आपने अगेन बहुत डिटेल में और बहुत
अच्छा इमरान भाई, इसको बिल्कुल आप ऐड कीजिएगा इस चीज़ को। elaborate बस किया। एक इसके अंदर जो है ना, मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं एक और सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है अगर इंटरेस्ट रेट लो हो, क्या इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब जैसे कि आपने टोयोटा की भी एग्जांपल दी और आपने जो है मॉर्गेज की भी एग्जांपल दी, तो इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है, इन दोनों चीज़ों को भी थोड़ा सा आप जो है पॉइंट आउट करें और इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, ये सवाल इसका फैसल भाई ही बेहतर जवाब दे सकेंगे, बिकॉज ही इज लुकिंग एट द फंडामेंटल्स इन अ बेटर वे। मैं जो है वो थोड़ा सा टेक्निकली ओके, चीजों को आप ज्यादा कवर बिल्कुल कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, नो इशू नो इशू। पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद फैसल भाई आप जी, थोड़ा सा इसके मैं जी जी मैं ये बात कर रहा था कि जो भी फैसल भाई ने बात की अबाउट ट्रेडिंग एंड ऑल, तो मैं सिंस मेरा जो पिछले 5 साल से थोड़ा सा टीचिंग की तरफ ज्यादा रुझान है, मैंने सोचा कि एक चीज लैग कर रही है हमारी मार्केट में, कि लोगों को मार्केट की तरफ बुलाया तो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, बट सिखाया नहीं जाता कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या। द वे है यू क्या। सेड कि भाई अगर $300 कमाने हैं तो $300 जा भी तो सकते हैं, तो वो सिखाने वाला यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली न सिर्फ यहाँ पे बल्कि आई मीन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कहीं भी ये चीज हमने देखी नहीं है। तो ये मैंने एक चीज सोची थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय फार अब तक जो है वो काफी ज्यादा मुझे सक्सेस मिल रही है, क्योंकि लोगों का अब जो है वो एक माइंड बनना शुरू हो गया है कि हम सीखना किस तरह से करें। तो उसमें 2 चीजें मैं ऐड करूंगा। पहली चीज ये कि जैसे अभी फैसल भाई ने बात की ट्रेडिंग की। अच्छा, अगर हम एक बात करें कि भाई एक टेक्सटाइल मिल का ओनर है, ठीक है? पाकिस्तान में बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं। आई मीन पाकिस्तान जो है वो दुनिया की शायद, अगर एक एक टाइम पे टॉप पे था, लेकिन अब टॉप 5 में तो आता ही है। तो अगर आप किसी हम्म। भी टेक्सटाइल मिल वाले को देखें, तो उसका जो नेट रिटर्न है ना, इट्स नॉट मोर देन 15 और 20%। ठीक है? वो क्या कर रहा होता पर है, एनम। हाँ, देखिए, पर एनम देखिए वो क्या कर रहा होता है। उसने सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या की, उसने टेक्सटाइल मिल खड़ी कर दी एक प्लॉट लेके। वो उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गई कि भाई मैंने 20 साल पहले या 30 साल पहले मेरे बाप दादाओं ने ये प्लॉट लिया था, कुछ लाखों में लिया होगा, कुछ हजारों में लिया होगा, जिसकी अब कीमत अरबों हो गई। तो वो तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, कि भाई हमने एक स्टॉक लिया, वो डिविडेंड के लिए ले लिया, वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। बट वो अब उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट तो नहीं कर सकता ना टेक्सटाइल वाला, आज जाके अपना प्लॉट तो नहीं बेच सकता, क्योंकि उस पर फैक्ट्री खड़ी हो गई है। तो वो उस फैक्ट्री के बिल्कुल। ऊपर कर क्या रहा है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गई, उसके ऊपर वो कर क्या रहा है, वो डेली कपड़ा बनाता है, एक सर्टेन मार्जिन अपना होल्ड करता है और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना 2% रखता है, आगे रीसेलर को दे देता है, रीसेलर अपना 5% रखता है, आगे किसी कंज्यूमर को दे देता है। ये पूरा साइकिल चल रहा होता है ना, अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है ना। आप चाहे किसी भी रिटेल में चले जाएं, गाड़ियों के मार्केट में चले जाएं, ग्रोसरी में चले जाएं, सब जगह यही हो रहा है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम एक चीज लेते हैं कि भाई ये हम लेंगे, और हम अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो स्टॉक हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अनफॉर्चुनेटली उसको हम पाल लेते हैं, उसको अपना पेट बना लेते हैं कि उसको बेचना ही नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो अभी आपने बात की ना, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं कि भाई $300 जा भी तो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले हेस्कॉल, जो कि एक जर्मन कंपनी है, पाकिस्तान में उसके रिटेल शॉप्स हैं, वो ₹300 का चल रहा था। ऐसे ही था ना फैसल में, ₹300 के आसपास चलता था जी ना वो। आज उसकी कीमत ₹6। अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने ₹300 पे लिया था ना, वो अभी भी उसको नहीं बेच रहे, अभी भी नहीं बेच रहे। क्यों? मतलब आप देखें ना, एक चीज की एक्सपायरी डेट आ गई ना, आप मतलब खुदा ना खास्ता कोई बीमार होता है और महंगी से महंगी दवाई लेता है। मेरा माय ब्रदर इन लॉ, ही इज अ किडनी पेशेंट, उससे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 2 दफा। हर महीने उसके पाकिस्तानी रुपीस में 2.5 लाख रुपए की दवाइयां आती है। ही इज लिविंग इन दुबई, वो पाकिस्तान से दवाइयां मंगवाता है। अब उस दवाई की एक एक्सपायरी डेट है, उसको फ्रीज करना पड़ता है, उसका एक प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी या वो दवाई एक्सपायर हो जाएगी, तो क्या करेगा, वो दवाई खा तो नहीं सकता ना। अब बिल्कुल वो नहीं खा ढाई लाख सकता। रुपए अब वो 2.5 लाख रुपए की उसने दवाइयां दी हैं, अगर वो खराब हो गया खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा, उसको फेंकनी पड़ेगी ना। वो कहे नहीं, मैं तो भाई 2.5 लाख रुपए डाले मैं इसमें, मैं कैसे फेंक दूं। यू नो, हम्म। एक कॉन्सेप्ट है ना। आप खुदा ना खास्ता को मर जाता है तो आप क्या करते हैं उसको, आई मीन यू कैन नॉट
कीप दैट डेड बॉडी फॉरएवर ना। तो ये चीज भी है कि आपने ये भी ज़हन में रखना है कि इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग, तो उसका जो इनवर्स इंपैक्ट है वो भी आपको ज़हन में रखना है कि वो, एंड दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस, एंड दिस इज वेयर हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि सिखाएं। और देखें, सिखाने का मतलब ये है कि स्कूल में कोई भी जब जाता है, चाहे वो आज डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पायलट हो, किसी भी फील्ड में हो, वो एक स्टेज पे एक स्टूडेंट रहा है। इवन लॉयर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, वो जिंदगी भर ये कह रहे होते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी सुना है आपने? तो लॉयर कहता है कि मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉक्टर कहता है मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चाहे वो सर्जन बन जाए, वो ये कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो जिंदगी भर पढ़ रहा होता है, अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। यहाँ आके हम 2 ट्रेड्स कामयाब हो जाती हैं, हम कहते हैं कि नहीं, वी आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक फर्स्ट लर्न देन अर्न। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, आप सिर्फ गैम्बल करेंगे, नथिंग एल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, कंटिन्यू। बिल्कुल सही आपने बात की। जी जुनेद, आपका क्वेश्चन का मैं आंसर जी आई वांट, रिस्क एंड बिल्कुल फैसल रिवॉर्ड भाई, आप प्लीज कह रहे थे। कंटिन्यू। इसमें अब देखो ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, लाइक अनटिल अनलेस अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो उसके लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड है। बाकी एज अ मार्केट्स हम इसको क्या देखते हैं, एज अ इकोनॉमी, एज अ ग्रोथ क्या देखेंगे। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट विल कट डाउन, there will be more growth in the economies, business will flourish। ठीक है, हमारे लिए फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा, हमें क्रिप्टो के अंदर आप देखोगे कि इंटरेस्ट आएगा। आप स्टॉक मार्केट में देखोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। वो स्टॉक्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लेवरेज्ड हैं कंपनीज, जिन्होंने बहुत लोनिंग ली हुई है, उनकी ईपीएस, लाइक वही बॉटम लाइन अर्निंग पर शेयर बेहतर होना, उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। तो दिस इज द टाइम कि अगर किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग में रखी है, बैंक में रखी हुई है, कुछ कर नहीं रहा, रियल एस्टेट ली हुई है ना, और इससे ये भी होगा, लोग बैंकों से पैसा निकाल के दे विल स्टार्ट अर्निंग और दे विल स्टार्ट बाइंग प्रॉपर्टी एज वेल। तो रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट आ सकता है इससे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड यही है कि अगर आपने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, तो दिस इज दैट, वही इमरान भाई वाली बात कि बॉन्ड्स की और फिक्स डिपॉजिट की एक्सपायरी डेट आ गई है। ठीक है, आप वहां से स्विच कर जाए। देखें स्टॉक्स में हमने भी लाइफ में गलती की है, हमें भी आप जो बात 18 साल। बता रहे हैं ये आप बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म के नहीं, हवाले से मैं एक भाई ट्रेडिंग का मैसेज आया है कि डेली बेसिस पे क्या इम्पैक्ट होगा मैं वही या बताने लगा वीकली हूँ। बेसिस के ऊपर। मैं उसी पे आ रहा था कि जी जी जी। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट की, अभी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम ज्यादा, क्योंकि जिन मार्केट्स में है वो ट्रेडिंग मार्केट्स हैं। हम यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेज, लाइक आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे। ठीक है, हम आपकी ट्रेडिंग साइड को देख रहे हैं। तो उसमें यह है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा, मार्केट में एक्टिविटी होगी, वॉल्यूम्स आएंगे। जब वॉल्यूम्स आएंगे, आपके जो शेयर्स जिनकी बहुत लोनिंग है उनमें एक्टिविटी होगी, तो यू विल गेट अ चांस टू ट्रेड इन द मार्केट्स। ठीक है, वो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें भी वॉल्यूम्स थोड़े अच्छे होंगे उन शेयर्स में जिनमें पहले वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे। आपकी क्रिप्टो के अंदर एक्टिविटी, वॉलेटिलिटी थोड़ी इंक्रीज होगी, क्योंकि ट्रेडर, और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यू नीड वॉल्यूम्स और आपको वॉलेटिलिटी चाहिए होती है। वो वॉलेटिलिटी मिलेगी तो आप ट्रेड करके लाइक 2% 4% कमा के घुमा सकते हैं ना। तो इसी तरह मार्केट्स एक्टिव हो जाएंगी, उसमें आपको ट्रेडिंग के अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये होती है, एक मार्केट की नॉर्म है कि बाय द रूमर सेल द फैक्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक शॉर्ट टर्म में एक आपको पंप नजर आए, एंड देन हो सकता है कि अगले 2 या 3 घंटों में या 2 या 3 दिनों में मार्केट का एक रिवर्सल भी आ जाए। दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज ना, कि आपको मार्केट दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी दे रही होती है कि आप जो है वो सिर्फ ये सोच के ना बैठें
कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग अप इन अ ड्रास्टिक वे, आपको अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ मिल रही होती है। दिस इज वेयर आपको जो है उसको देखना जरूरी होता है कि भाई अगर और यहीं पे आपके जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर रहे होते हैं कि अगर एक चीज अपने बॉटम पे है या एक चीज अपने पीक पे है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या उस बॉटम को अवेल करना चाहिए। तो आई थिंक कि सिंस ये पिछले 4 महीने से या 5 महीने से हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की पूरी दुनिया में एक बात चल रही है कि एवरी आई इज ऑन द फेड नाउ, कि वो अपने बिल्कुल इंटरेस्ट रेट किस तरह से कम करता है। पूरी दुनिया ने तो तकरीबन कर ही दिए। तो अगर ये अगले 2 मीटिंग्स में इस तरह होता भी है तो एक शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट जरूर है, लेकिन उसके बाद शायद हो सकता है कि इन द कमिंग वन मतलब उसके उसके बाद जो एक आध हफ्ता है या 2 हफ्ते हैं, शायद हो सकता है कि मार्केट अपने एक नॉर्मल फेज में दोबारा से आ जाए। ऐसा नहीं है कि यू नो वो डेली आपको 2%, 3%, 5% का जंप नजर आता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो। बिल्कुल और सही हो अगर गया, बिल्कुल सही अगर हो गया। अच्छा आपने मार्केट के अंदर वो 2% 4% डेली कमाने हैं ना, तो हाँ हाँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट मार्केट जिसमें आप डेली कमा सकते हैं। ठीक है, वो आपकी और पाकिस्तानी मार्केट अभी हम देख भी रहे हैं कि वो जिस तरह इस दफा चल रही है उसमें थोड़ा रफ चल रही है वो। और वही वाली इमरान भाई वाली बात ही बिल्कुल है कि यहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज आती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आती है कि आपने जिनमें प्रॉफिट किया हुआ है उनमें एग्जिट लेके ने आपने घोड़े कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, आपकी नई बेट्स क्या बिल्कुल। होंगी, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, आप पाकिस्तानी मार्केट में अगर व्यू रखते हैं तो आप 6 महीने का व्यू रखें, साल का व्यू रखें, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अच्छा और फैसल, अगर आपने मिस्टर फैसल, जी जी आपकी बात को लेते हुए चलता हूँ। अभी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, व्हाट इज द आउटलुक फॉर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कट्स ग्लोबली अगर देखा जाए तो? अभी 2024 में मुझे लगता है कि 2 कट्स फेड की तरफ से ड्यू हैं, और 2025 जो होगा वो दैट विल बी अ ईयर जिसके अंदर हम एक मेजर कट्स देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स में। और मेरा ख्याल है कि अगर आप अभी से अपने आप को उस टोन में ले आए कि यू आर इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, और जो साइक्लिक एसेट्स हैं जो कि वही वाली बात है हाई लेवरेज हैं जिनकी अर्निंग्स नहीं अच्छी, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कमिंग 2 इयर्स में आपको अच्छा रिटर्न उसमें मिल सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ठीक है, जब ग्रोथ आएगी तो बिल्कुल वो सही है। आपको इम्पैक्ट करेगी, आपके पोर्टफोलियोज को भी इम्पैक्ट करेगी। लेकिन मेरा फिर एम्फेसिस इस चीज के ऊपर है कि आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको अपना अपना प्रॉफिट निकालें, और आप इस चीज पे मत फोकस करें कि ये चीज कहाँ जा रही है। आप अपना अपने माइंड में अपना रिटर्न देखें। मेरा अच्छा ख्याल है कि अगर आपने आप एवरेज बेसिस के ऊपर बिल्कुल मंथली 5 to 6% अगर अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं, अगर आप 5 to 6% अर्न कर लेते हैं, मैं कहता हूं कि इट्स मोर देन देन इनफ। देन यू आर डूइंग लाइक वंडर्स। ठीक है, वो आपके बिल्कुल एनुअल 50 to 60% बन जाते हैं। 60% बन जाता है तो एग्जैक्टली। 50 to 60% तो मेरा ख्याल है रियल एस्टेट भी नहीं देती। बिल्कुल नहीं देती। 10% और अगर आप दुबई की रियल एस्टेट मार्केट दे मैं रही है मैं अभी इस। मैं बताऊं, मेरा जी जी जी। जितना मैंने मार्केट को देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 5 to 6% अगर आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं ना, इफ यू आर नॉट डूइंग रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक आपका लॉस हो गया तो आप उसका बदला लेने के लिए एक और ट्रेड कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप रोज ट्रेड नहीं कर रहे, एडिक्टेड नहीं है ट्रेड से, ये कोई फर्ज नमाज नहीं है कि आपने रोज पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अगर आप तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो 5 to 6% इन अ मंथ इज नॉट अ बिग डील, इज नॉट अ बिग डील, मार्क माई वर्ड्स। हम्म, ऐसी है। बिल्कुल सही है। अच्छा फैसल, मिस्टर फैसल, एक और बात आप मुझे बताते चलें कि अब जैसे आपने कहा कि
मुख्तलिफ कंट्रीज रेट्स कट कर रही हैं और हम जो है अभी यूएसए की तरफ देख रहे हैं, फेड रेट की तरफ देख रहे हैं कि वो कब करेगी और लाइक इन 2025 एज यू प्रेडिक्ट के वो मेजर कट्स देगी. So, what are the potential global consequences if multiple central banks simultaneously implement interest rate cuts? Globally, क्या The impact आना चाहिए? gold will be really active. ठीक है. आपकी the crypto market which is now getting legalized बहुत सी कंट्रीज में, जो क्रिप्टो पहले एक स्कैम समझा जाता था, एक पॉन्जी स्कीम समझी जाती थी. अभी बिल्कुल. रिसेंटली जो एसईसी है यूएस की, दे हैव यूएसबी और बाकी कंट्रीज में भी उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं और वो ट्रेड हो रहे हैं इस टाइम मार्केट्स के अंदर. और इसके बाद देर आर फर्दर क्रिप्टोज एज वेल जो कि जिनके ईटीएफ्स अप्रूव होंगे. तो अगर तो साइमल्टेनियसली आपके कट आएंगे सेंट्रल बैंक से, तो देयर विल बी अ वेरी गुड पोटेंशियल ट्रेडिंग मार्केट फॉर द क्रिप्टोज, जिसमें वही वाली बात ये है कि 5% अर्न करना वोंट बी एन इशू इन अ मंथ अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो. बिल्कुल सही है, लेकिन एक थोड़ा सा मेरा जो सवाल था वो था कि अगर सारे लाइक सेंट्रल बैंक्स एक साथ करते हैं, नॉट एक साथ मतलब आगे पीछे फॉलो करके एक बेसिकली ही फॉलो करेंगे, फेड को फॉलो करेंगे. फॉलो करते हैं, फेड को फॉलो करेंगे, तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आएगा? ग्लोबल इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी जो बेसिकली बॉन्ड बाइंग इस टाइम जो आपकी ट्रेजरी यील्ड है वो बहुत हाई या है. मैं एक थोड़ा सा उस इसको और स्पेसिफिक कर दूं कि इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखें, इन्फ्लेशन अब जो ना इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुकी हुई है. ठीक है. और अब इन्फ्लेशन सेटल डाउन हो रही है, क्योंकि हम्म. जब मैं जिस जगह क्योंकि बैठा रेट हूँ हाइक की वजह से. लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में बहुत इन्फ्लेशन है. मैं आई एम राइट नाउ इन कनाडा. कनाडा में जो इन्फ्लेशन है वो कहीं पे भी नहीं होगी. ठीक है. एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव. और जैसे ही रेट कट्स होंगे तो आपको एक बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमी आपकी बूम करेंगी. आपकी बहुत लाइक इट विल बी अ गुड फॉर अ कॉमन मैन एज वेल. ठीक है. जब हम्म. आपकी प्रोडक्शन देखें, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे जाएगी तो मैं कंज्यूमर को कोई रिलीफ दे सकता हूँ ना. ठीक है. बिल्कुल. अगर मैं चीज बना ही $5 की रहा हूँ, ठीक है, मेरी कॉस्ट ही $5 की आ रही है, तो मैं $6 से नीचे क्या बेचूंगा, या $5 $5.5 से नीचे क्या बेचूंगा? अगर मेरी कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट कम हो जाती है और मुझे वो कॉस्ट कर रही है चीज $4 की, तो मैं 4.5 में भी बेच सकता हूँ. तो अल्टीमेटली अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो दैट विल बी अ रिलीफ टू द इकोनॉमीज, टू द पीपल. ठीक है. आपको चीजें सस्ती मिलेंगी. ठीक है. आपको चीजें सस्ती मिलेंगी. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. मिस्टर इमरान, मैं आपसे जो है दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वेबिनार को कंक्लूड कर दें, क्योंकि हमारा जो टाइम है, हमारा जो वक्त है सेमिनार का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ जा रहा है. मिस्टर इमरान. जी. तो बस इंशाल्लाह ताला, जैसे भी फैसल भाई ने आज बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मैं इसको अगर इमरान भाई एक मेरी अपनी सेकंड, स्टडी है. जी जी आप 3 चीजों के ना व्यूज दे दें उसमें जी जी, मैं आपका उसी 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 हाँ उसी 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 पे थैंक यू. उसी पे आ रहा हूँ कि मैं अगर अपनी स्टडी जो कि टेक्निकल एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर बात करूँ, तो मेरी रीडिंग ये कहती है कि बिटकॉइन, अगर क्रिप्टोज की बात करूँ तो बिटकॉइन एंड सोलाना ये एक अच्छे बॉटम को टेस्ट कर चुके हैं, और सोलाना कैन रीच अबव 280 एनी टाइम सून. उसके बाद फिर वो जो इसका लास्ट ऑल टाइम हाई था वो उसको कहीं टारगेट कर सकेगा. एंड फॉर बिटकॉइन 74,000 कैन बी रीच्ड समवेयर between mid September और से मिड अक्टूबर. ये एक महीने का जो टाइम बैंड है उसमें बिटकॉइन जो है वो 74,000 एंड अबव जो है वो कहीं ट्रेड कर सकता है. साथ ही साथ अगर गोल्ड की बात करें तो
मेरी रीडिंग ये कहती है कि गोल्ड का जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है वो बिटवीन 2330 एंड 2320 हो सकता है, अगर वर्स्ट केस इसमें कोई हम सिनेरियो देखें तो। इसका जो टारगेट इस वक्त स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है वो समवेयर अराउंड 2600 एंड 2640 स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। एंड फॉर इंडिसेस नैस्डैक पे एक बहुत फर्म व्यू है मेरा, एंड नैस्डैक का व्यू ये है कि ये समवेयर अराउंड 21,800 एंड 22,400 के टेस्ट कर सकता है इन अ टाइम स्पैन ऑफ से नेक्स्ट 3 months। Okay. Junaid, quickly, you can take 2-3 questions from people if they want to. जी बिल्कुल। किसी को इस हवाले से एक क्वेश्चन आया है कि वेयर यू सी लेबर मार्केट यूएसए एंड इट्स इम्पैक्ट। लेबर मार्केट के जो अभी नंबर्स रिसेंटली आ रहे हैं वो कूल डाउन हो रहा है थोड़ा सा, उनकी जॉब जो है वो जॉब क्लेम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो थोड़ी मेरा ख्याल है कूल डाउन हो रही है लेबर मार्केट, इसीलिए आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ रही। ओके। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी इंक्रीज हुई है। ऑडियंस में से किसी को अगर कोई सवाल है तो वो लिख के बता सकता है यहाँ क्वेश्चन के पैनल के ऊपर। Any questions from attendees? There is 2 hand raised, I guess. There is one hand, Mr. Abdul Basit Khan. आप इनको अनम्यूट कर। Yes, Mr. Abdul Basit. सर गोल्ड का इम्पैक्ट क्या आएगा जब इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए तो? गोल्ड Sorry. प्राइसेस इन्फ्लेशन ऊपर रेट जा कम सकते होने हैं, गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो Mhm. सकता है अगर इन्फ्लेशन आपकी कूल डाउन होती है और इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो वही वाली जो बात हुई थी कि बॉन्ड से जब फंड्स अपना पैसा निकालते हैं, जब उन्होंने ट्रेजरी में डाला होता है, तो वो फिर दूसरे एसेट में जाते हैं जिसमें आपके स्टॉक्स होते हैं, आपकी कमोडिटीज होती हैं। तो गोल्ड में वही इमरान भाई वाली बात के 26 प्लस वाले लेवल नजर आ सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है मिस शिवानी की तरफ से कि विल अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज प्रॉफिट्स इन इस्लामिक बैंकिंग? नो। नो। ओके। there is one more question from Mr. Ehsan. Yes, Mr. Ehsan. वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से है सर। क्या इसकी पाकिस्तान में आप फैसल साहब आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? ये क्या लीगलाइजेशन तक पहुंच सकती है? क्या ये पाकिस्तान में फर्दर इसके लोग इसके हवाले से नॉलेज हासिल कर पाएंगे या इसकी यूटिलाइजेशन को हासिल कर पाएंगे सर पाकिस्तान में? कि मैं सर से फॉलो कर रहा हूँ तो उस टाइम इसकी प्राइस मुझे याद है बिटकॉइन की 7,000 अराउंड थी, मगर फॉर इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की क्योंकि नॉलेज नहीं थी इसके हवाले से और इसको यूटिलाइज करने का खास वो नहीं था पाकिस्तान में, इसमें ट्रेड करने के हवाले से फैसिलिटीज नहीं थी। आप क्या वही पाकिस्तान से बहुत से लोग हमारे बहुत से क्लाइंट्स भी हैं जो कि ट्रेड करते हैं, जैसे आईसीएम है, आप आईसीएम के थ्रू क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। और आईसीएम मेरा ख्याल है जुनेद फर्दर आप लोगों को सारी डिटेल्स भी बता देंगे कि आप किस तरह आईसीएम में अकाउंट ओपन करके आप कर सकते हैं। तो आईसीएम से आप ट्रेड कर सकते हैं। और वही वाली बात है कि गोइंग फॉरवर्ड क्रिप्टो का ही और डिजिटल करेंसी का ही फ्यूचर है। और अगर आपको लाइक नॉलेज है, जैसे इमरान भाई के एनालिसिस इसमें काफ़ी स्ट्रांग है
और इमरान भाई आपको बहुत अच्छा, आप इमरान भाई से कांटेक्ट करके जैसे आप अगर सीखना चाहते हैं तो इमरान भाई इज द बेस्ट गाय फॉर यू टू टेल कि इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा किसी और का कोई सवाल है? जैसे एक और क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन गोल्ड इफ द इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस? पॉजिटिव ये तो मेरे इम्पैक्ट। ख्याल से अभी 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 मेरे ख्याल से इसका तो इस क्वेश्चन का तो आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं ना हम गोल्ड का। ओके। अच्छा, मोहम्मद मुर्तज़ा का एक सवाल है, वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आपने आउटलुक बता दिया, नेस्डेक का बता दिया आपने, तो ये KSE 100 इंडेक्स का एक तो आउटलुक बता दें, पहला सवाल। और दूसरा ये सवाल मेरा ये है कि इमरान मेमन साहब से है कि क्या कोई टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके कोई प्रोग्राम, कोई वीडियो लर्निंग के लिए हैं जो जिसको हम ज्वाइन करके लर्निंग मतलब सीख सकते हैं? अच्छा, इसमें देखें अगर KSE 100 की आप बात करें तो KSE 100 का तो आउटलुक मैं डेली बेसिस पे अपने ट्विटर हैंडल पे भी अपलोड कर रहा होता हूँ, investing.com पे भी कर रहा होता हूँ, जितने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, उन सब पे अपलोड कर रहा होता हूँ। तो KSE 100 में आई बिलीव कि देयर इज अ करेक्शन ड्यू अप टिल 71,000 और 69,000। ठीक है जी, उस करेक्शन के बाद हम एक अच्छा इसमें मूव देख सकते हैं। सेकंड थिंग इज के जो आपने अभी कोर्स की बात की, तो इंशाल्लाह इन द सेकंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, इंशाल्लाह फ्रॉम 8th ऑफ अगस्त हम दो कोर्सेज दे के आ रहे हैं। एक में हम बेसिक लेवल टेक्निकल एनालिसिस होगा, जिसका 5th बैच हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इट विल बी द 5th बैच जो कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक वर्जन जो है उसका होगा। एंड उसके साथ साथ हम फॉर द फर्स्ट टाइम एक कोर्स ऐड करेंगे उसमें, जिसको फैसल उस्मान इंशाल्लाह ताला कंडक्ट करेंगे, एंड दैट विल बी अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट। आज तक हमने फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट पे कोई कोर्स जो है वो अभी तक नहीं रखा था। वो इंशाल्लाह ताला फॉर द फर्स्ट टाइम हम फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट पे भी रखेंगे। एंड वो भी हम ये जो 8th ऑफ अगस्त वाला जो वीक है उसी में इसको करेंगे। वो दोनों कोर्सेज जो हैं वो हमेशा की तरह जूम बेस्ड होते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं और तकरीबन एक कोर्स जो है वो 3 महीने चल जाता है। अगर हफ्ते की 2 क्लासेस की हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन 24 से 26 क्लासेस होती हैं हर कोर्स। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं समीर शिवानी का, उसके बाद जो है हम वेबिनार को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और अब्दुल बासित साहब हैं, उन्होंने कहा है वेयर वी ट्रेड कमोडिटीज़, आप ICM के साथ ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटीज़ को, और यहाँ पर जो है ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। यस मिस्टर समीर। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे पूछना है, जैसे आपने अभी 2 कोर्सेज मेंशन किए अगस्त 8 के, तो ये कोर्सेज ICM के थ्रू होते हैं या आपकी अलग कोई वेबसाइट है जो हमें मालूम नहीं? इनकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। ये कोर्सेज बेसिकली हमारी एक है अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम एजुकेशनल टीचिंग और लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। ये उसके थ्रू होते हैं। ICM इज बेसिकली ब्रोकर, इट्स अ लंदन बेस्ड ब्रोकर जो कि ग्लोबली जिसकी प्रेजेंस दुबई में भी है, लंदन में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो ICM के थ्रू, क्योंकि आपको कोई भी चीज ट्रेड करने के लिए किसी ना किसी ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपने पाकिस्तान से कमोडिटीज और पाकिस्तान से क्रिप्टोज और इंडेसेस ट्रेड करनी है तो आप ICM के थ्रू कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज जो हैं वो ADP, उस पे आप फेसबुक पे ट्विटर पे आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स वगैरह हमारे पेजेस पे अवेलेबल हैं, वहां से आप ले सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी अटेंडीज़ यहाँ पर आए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, ICM का बहुत शुक्रिया, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं मिस्टर फैसल खोकर एंड मिस्टर इमरान मेमन, आप लोगों ने ज्वाइन किया और इंटरेस्ट रेट कट्स के हवाले से बातचीत हुई।
ICM के हवाले से बातचीत हुई। तो इंशाल्लाह हम लोग इस जो वेबिनार का सिलसिला हमने स्टार्ट किया है इसको कंटिन्यू रखेंगे और एटलीस्ट मंथ के अंदर 1 से 2 वेबिनार हम लोग ज़रूर लेंगे और इस कंटिन्यूएशन को तोड़ेंगे नहीं। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मिस्टर इमरान और मिस्टर फैसल का एक ग्रुप है ADP का, उसमें भी वो ज्वाइन हो सकते हैं। और मिस्टर फैसल आप जो है अपना कांटेक्ट डिटेल या इमरान साहब अपनी कांटेक्ट डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं इनके क्वेश्चन वाले सेशन पोर्शन के अंदर जहाँ पे सबको नज़र आ सके कि जो भी आपका नंबर है, आपके कांटेक्ट डिटेल है, ताकि वो आप तक अप्रोच कर सकें ADP के हवाले से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से, जो भी आप लाइक कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई नॉलेज लेना चाह रहा है या टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहा है तो आप लोगों से सीख सकें। ये कहाँ दे सकते हैं अपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हम? आप क्वेश्चन वाले आई गेस क्वेश्चन वाले सेक्शन के अंदर सबको नज़र आ रही है स्क्रीन कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है। मैं इनफैक्ट वो क्वेश्चन वाला स्क्रीन देख नहीं पा रहा somehow। चलो खैर मैं आपको अपना दे देता हूँ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप जब इसको YouTube पे जहाँ पे अपलोड कर देंगे तो उसमें फैसल और मेरा जो बिल्कुल आप लोगों की कांटेक्ट डिटेल्स हम डाल देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।